भदौरिया जी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अनुराग भदौरिया जी, आपने फिल्म देखी है? आपने फिल्म देखी है? मैंने नहीं देखी। मैं ऐसी बेकार की फिल्में नहीं देखता हूँ। पहले रिव्यू, पहले कंक्लूजन देखा ही नहीं। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। अरे आप बात तो सुन लीजिए, आप हावी मत होइए, आप एजेंडा मत चलाइए, मुझे बोलने दीजिए। आपने बोलने का मौका दिया तो बोलने दीजिए ना, कम से कम 1 मिनट तो रुकिए। ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि आप बोलने नहीं दे रही हैं, आप मुझे बोलने दीजिए। मैंने कहा एक मूवी आई है बहुत मजलूम है, आपने देखी है नाविका जी? अफवाह देखी है? अफवाह आपने देखी? क्योंकि आप नहीं उस पर चर्चा करना चाहते। वो भी एक मूवी है जिसमें लव जिहाद के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा कैसे फैलाया जाता है समाज के अंदर में, कैसे अफवाह फैलाई जाती है। देखिए आपने, सुधीर मिश्रा की मूवी आई है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होगी? मैं मानता हूं इस पर भी चर्चा हो। केरला मूवी के जो यहाँ केरला स्टोरी आई, इस पर भी चर्चा हो, अफवाह पे भी चर्चा हो। क्या अफवाह मूवी नहीं है? क्या वो सेंसर बोर्ड से पास नहीं हुई? क्या उसके बारे में देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए? अगर केरला स्टोरी पे चर्चा हो सकती तो अफवाह पे क्यों नहीं चर्चा हो सकती? इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी उस मूवी पे चर्चा करेगी जो उनको जो लगेगा उनके एजेंडे को सेट करती है। उसको देश से कोई मतलब नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, अफवाह की भी इतनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए? उसको भी टैक्स फ्री करना चाहिए था, उसको भी इसी तरह से लोगों को दिखाना चाहिए था, पता चलना चाहिए था हिंदुस्तान में एक केरला स्टोरी, एक तरह अफवाह, दोनों स्टोरी चलनी चाहिए तो लोगों को पता चलता है कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि भाई आप एक तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? भाई एक तरफ कैसे चल सकते हैं? एक मूवी की बात करेंगे, दूसरी मूवी की बात नहीं करेंगे, तो ये तो गलत है ना। एक मूवी की बात होगी, दूसरी क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछा, अफवाह की क्यों नहीं बात होनी चाहिए? मेरा सीधा सवाल है, कीजिए इस पे बात। किसने रोका अफवाह पे बात करने के लिए? क्या वो हिंदुस्तानी मूवी नहीं है? क्या हिंदुस्तान की समस्या को नहीं दर्शाती है? क्या हिंदुस्तान के जो समाज के अंदर में हो रहा है उसको नहीं दर्शाती है? उस पर चर्चा नहीं है क्योंकि वो आपको सूट नहीं कर रही है, उस पर कोई बात नहीं होगी, टैक्स फ्री नहीं होगी। इसीलिए मैं नाविका जी आपसे कहना चाहता हूं, सीधी सी बातें हैं। यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही भारतीय जनता पार्टी आज क्या कह रही है? केरला में देखिए क्या हो रहा है, देखिए बिहार में क्या हो रहा है। जहां इनकी सरकारें नहीं है वहां पे बताएंगे देखो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां महंगाई ज्यादा है, वहां बेरोजगारी ज्यादा है। जहां इनकी सरकार है उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अरे प्रभु, केंद्र की सरकार तो सबके लिए बराबर होती है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप उठाइए ना मुद्दा अनुराग भदौरिया जी, आप विपक्ष में हैं, आप मुद्दा उठाइए। और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी राजनीतिक दल की प्रवक्ता नहीं हूं। जो कंटेंट मुझे देखना होगा मैं देखने के लिए स्वतंत्र हूं, और जो कंटेंट देश की राजनीति में इतने हिचकोले मार रहा है उस पर डिबेट करने का मेरा पूरा हक है, मेरा पूरा हक है। अगर आपको लगता है कि ये बेकार की स्टोरी है, केरला स्टोरी बेकार की स्टोरी है, तो आप इसे मुद्दा क्यों बना रहे हैं? क्यों अखिलेश यादव जी इस पर ट्वीट कर रहे हैं? शलभ त्रिपाठी जी, ये चित भी मेरी पट भी मेरी कैसे हो सकता है? मुझ पर सवाल उठा रहे हैं। मैं स्वतंत्र प्राणी हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं प्रवक्ता नहीं हूं किसी भी पार्टी की। मैं जो भी देखूं, आप जब आपने ना फिल्म देखी, आपको पता नहीं फिल्म में आईसिस के खिलाफ है, आपको ये पता नहीं, आपको ये भी पता नहीं कि ये फिल्म को प्रोपेगेंडा आप क्यों कह रहे हैं, लेकिन बस कह रहे हैं क्योंकि अगर मोदी जी ने एक तरफ का कहा है, योगी जी ने एक तरफ का कहा है, तो आपको दूसरी तरफ का कहना है बिना सोचे बिना समझे। शलभ मनी, अब नाविका जी देखिए समस्या क्या है, विपक्ष की जो तकलीफ है। अच्छा बात देखिए, अरे बात सुनो भैया, बात सुन लो। अच्छा बात सुनो नाविका जी, देखिए विपक्ष की तकलीफ क्या है ना, केरला स्टोरी विपक्ष की तकलीफ। नाविका जी बात नहीं हो पाई, इनको रोकिए। अनुराग भदौरिया जी, आप बीच में अब मत बोले। आप शलभ मनी त्रिपाठी जी आपको जवाब दे रहे हैं, आप जवाब सुने। आपको अफवाह फैलानी है, फैलाएं, देखनी है, देखें। आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। अफवाह फैलाएं अथवा देखें, आप स्वतंत्र हैं। हमारी स्वतंत्रता हमसे मत छीनिए, और आपको इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना है तो उठाइए, हम उस पर भी डिबेट करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन नहीं, मैं अब आपकी बात सुन चुकी। शलभ मनी त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं, मैं उनकी बात अब सुनूंगी और आपका फेडर डाउन। शलभ मनी त्रिपाठी जी बताइए आप। देखिए नाविका जी, विपक्ष की समस्या ये है कि इनको समझ में नहीं आता कि 2014 के बाद से इस देश का वातावरण ऐसा बदला है कि बहुत सारे लोग थे जिनको भारत में डर लगता था, जो भारत में असहिष्णुता की बयार बहाते थे, दुकान बंद हो गई।
आप देखिए जनता ने देखना बंद कर दिया। अब भैया तुम मत देखो, तुम भले फिल्म की आलोचना करते रहो, 100 करोड़ की तरफ फिल्म जा रही है और आप जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो 1 लाख रुपया नहीं कमा पा रही है। तो अगर आप में हैसियत है, राजनीतिक हैसियत है, तो आप भी जाइए 5-7 करोड़ कमवा दीजिए उस फिल्म को जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना कि ये फिल्म असलियत पे आधारित है और 100 करोड़ के करीब ये रेवेन्यू करने जा रही है। लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये है, अनुराग बोल रहे दोस्त मत करो, अनुराग हम भी बोल रहे हैं, देखो हम भी लोग आप ताली पीटो, यही ताली पीटो, ताली बजाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, ताली बजाओ, बहुत अच्छे, यही धंधा ठीक रहेगा, यही धंधा ठीक रहेगा, ताली बजाओ, अरे बजाओ ताली बजाओ। अनुराग जी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर मत खराब करिए, यहाँ पर मत खराब करिए, बैन करना पड़ेगा, फिर कुछ ना कुछ तो बैन करना पड़ेगा। यहाँ आवाज या नहीं अब शलभ मनी जी जब जवाब दे रहे हैं आप सुन लीजिए, मैं टिप्पणी का टाइम आपको दूंगी, मैं आपको टिप्पणी करने का टाइम दूंगी, आप रिस्पॉन्ड करिएगा। 1 मिनट शलभ मनी। वाह वाह अनुराग भदौरिया ताली बजाते हुए बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ताली बजाओ, बेरोजगारी में ऐसे ताली बजानी पड़ती है। देखिए नविका जी है क्या समस्या क्या है, जो फिल्म ISIS के खिलाफ है वो समाजवादी पार्टी अपने खिलाफ मानती है, वो TMC अपने खिलाफ मानती है, वो हमारे वारिस पठान साहब अपने खिलाफ मानते हैं। यानी कि ISIS के खिलाफ जो फिल्म होगी, चरमपंथियों के खिलाफ जो फिल्म होगी, उसमें समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होगा, उसमें ममता दीदी के पेट में दर्द होगा। ISIS के खिलाफ मत बोलो, चरमपंथियों के खिलाफ मत बोलो, आतंकवादियों के खिलाफ मत बोलो, लेकिन दुकान बंद हो चुकी है अनुराग भाई। साउथ इंडियन फिल्में इसलिए हिट हो रही हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाती हैं। वो फर्जी पिक्चर नहीं दिखाती कि 786 का बिल्ला बांध लेता है हीरो, उसको गोली नहीं लगती है और भगवान के सामने जाके कहता है कि मैं नास्तिक हूँ। वो दौर चल, ताली बजाओ, अरे ताली बजाओ ना अनुराग, ताली बजाओ, अच्छा लग रहा है ताली बजाते हुए। ये तुम्हारी तड़फड़ाहट जनता देख रही है और 100 करोड़ पार है। अगर राजनीतिक हैसियत बची है कि समाज के अंदर में जो असली समस्याओं को जो जनता ने जिसके लिए हमें चुना है कि महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या और उनको रोजगार कैसे दें, वो छोड़ के अब नेताओं का काम है पिक्चर हिट करवाएं। थम जाइए, जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी दर्शक को कुछ समझ में नहीं आएगा। आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मैं